चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका के जाफना के मंगूस जंगल से, जहां आर्मी की निगरानी में कुछ वर्कर्स खुदाई कर रहे थे। ये लोग जमीन में दबे हथियारों को ढूंढ रहे थे। तभी राणा तंगा नाम के एक आदमी को खुदाई के दौरान एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। यह देखकर राणा तंगा चौंक जाता है और अपने भाई सोमलू को बताता है कि क्या जिंदगी भर मजदूरी करनी है या वक्त बदलना है। दोनों भाई और उनके आदमी लालच में आकर श्रीलंकाई आर्मी पर हमला कर देते हैं, मगर आर्मी ताकतवर थी तो वो सोने का बॉक्स लेकर वहां से समुद्र के रास्ते इंडिया भाग आते हैं। भारत पहुंचते ही वे लोग तट पर सोना छिपा देते हैं, लेकिन तभी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उनके पास आईडी नहीं होती और पुलिस को शक होता है कि ये लोग कुछ गलत करके आए हैं। राणा तंगा और उसके साथी पुलिस को रिश्वत में सोने के बिस्किट दे देते हैं और अब वे भारत में बस जाते हैं। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हमें भारत की राष्ट्रपति वसुंधरा दिखाई जाती है, जिन्हें एक खून से सनी चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी आंध्र प्रदेश के मोटुपल्ली गांव से आई थी और इसे एक छोटी बच्ची ने लिखा था। वह बता रही थी कि गांव में लोगों पर भयंकर जुल्म हो रहा है, जैसे वे अब भी आजाद नहीं हुए। इस चिट्ठी के साथ कुछ कटे हुए अंगूठे भी थे जो राष्ट्रपति को झकझोर देते हैं। वसुंधरा तुरंत सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाकर कहती है कि गांव जाकर पता लगाओ कि वहां हो क्या रहा है। अब हम मोटुपल्ली गांव में पहुंचते हैं, जहां कुछ किसान खेत में काम कर रहे होते हैं और उन्हें वहां से कई लाशें मिलती हैं। ये देखकर वो घबरा जाते हैं। फिर एसआई विजय लक्ष्मी की एंट्री होती है, जो इन घटनाओं की जांच शुरू करती है। लेकिन गांव के लोग बोलने से डर रहे थे। थोड़ी देर में लोग अपनी पहचान की लाशें देखकर रोने लगते हैं। एक बच्चा विजय लक्ष्मी को बताता है कि ये सब राणा तंगा नाम के गुंडे ने किया है। ये सुनकर विजय लक्ष्मी उसके घर जाने निकलती है। वह अपने सीनियर को कॉल कर देती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि राणा तंगा के घर जाना है, उसके साथ मौजूद सभी पुरुष कांस्टेबल डरकर गाड़ी से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और बाकी महिला ऑफिसर वहां पहुंचती हैं। वहां राणा तंगा की मां होती है। विजय लक्ष्मी उसके आदमियों को पीटना शुरू कर देती है। तभी राणा तंगा की पत्नी भारती आ जाती है और चालाकी से कहती है, अंदर आइए, झगड़ा मत कीजिए। अंदर बुलाकर वह सभी महिला अफसरों को बुरी तरह पिटवाती है और उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें कैद करवा देती है। फिर भारती विजय लक्ष्मी से कहती है कि राणा तंगा कोई आम आदमी नहीं है, वो रावण है और यह उसकी लंका। यहाँ कोई राम या हनुमान नहीं आएगा, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। इसके बाद फिल्म में एंट्री होती है सनी पाजी यानी बलदेव सिंह प्रताप की, जो ट्रेन से सफर कर रहा होता है। तभी ट्रेन खराब हो जाती है और पता चलता है कि आगे मालगाड़ी पलट गई है। बलदेव को भूख लगी थी तो वह पास की एक टपरी पर इडली खाने चला जाता है। नॉर्थ से होने के बावजूद वह प्यार से दी गई इडली को चाव से खाता है। तभी कुछ गुंडे आकर धक्का देते हैं और उसकी प्लेट गिर जाती है। बलदेव उनसे सॉरी मांगने को कहता है, लेकिन गुंडा उसे धमकाता है कि वह राम सुब्बा रेड्डी का आदमी है। फिर शुरू होती है बलदेव की धुआंधार धुनाई। वह सबकी बैंड बजा देता है और सीधे राम सुब्बा रेड्डी तक पहुंच जाता है, जहां उसकी भी धुनाई करता है। रेड्डी बताता है कि उसके पीछे सोमलू का हाथ है। अब बलदेव सोमलू के पास पहुंचता है, जो जमीन के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवा रहा होता है। बलदेव उसे भी सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन सोमलू इनकार करता है, जिससे बलदेव फिर तांडव कर देता है। अंत में सोमलू कहता है कि उसका भाई राणा तंगा है। बलदेव सोमलू को लेकर राणा तंगा के घर पहुंचता है। जब राणा तंगा को पता चलता है कि एक आदमी ने इतने सारे लोगों को सिर्फ सॉरी के लिए पीटा है, तो वह खुद ही
बलदेव से सॉरी बोल देता है। बलदेव शांति से जाने लगता है, लेकिन बाहर उसे खून लगे पुलिस वर्दी वाले कपड़े दिखते हैं। वह खून के धब्बों का पीछा करता है और उन लेडी ऑफिसर्स को ढूंढ निकालता है जिन्हें बंदी बनाकर नंगा कर दिया गया था। बलदेव उन्हें बेवर्दी देता है और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह कहता है कि एक इडली गिरने पर इतना पीटा, अब जब देश की बेटियों के साथ ये हुआ है तो तू सोच भी नहीं सकता। दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन तभी भारती राणा तंगा को रोकती है। वह कहती है कि अभी एक बड़ा काम होने वाला है, कुछ उल्टा किया तो बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, इसलिए बलदेव को जाने दो। अब बलदेव सभी लेडी ऑफिसर्स को लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में राणा तंगा के गुंडे इनका पीछा करने लगते हैं और फायरिंग भी करते हैं। एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है, वह बुरी तरह घायल हो जाती है। बलदेव उसे बचाने के लिए गांव की ओर भागता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। तभी राणा तंगा का कॉल आता है। वह धमकी देता है कि कोई मदद नहीं करेगा और सभी लेडी ऑफिसर्स को मार देगा। बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि ये सब क्या है। तब वह बताती है कि राणा तंगा इस इलाके का रावण है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्विट्जरलैंड में कुछ साइंटिस्ट थोरियम नाम का एक विकल्प खोजते हैं जो यूरेनियम जैसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। यह थोरियम उस गांव की जमीन के नीचे है। राणा तंगा को सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वह सभी जमीन खाली कराए, इसीलिए वह जबरदस्ती कर रहा है। जब लोगों ने मना किया तो उसने कई को मार डाला। बलदेव पूछता है कि क्या पुलिस से मदद मिल सकती है, लेकिन पुलिस भी राणा तंगा के साथ मिली हुई है। बलदेव लेडी ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन सीनियर ऑफिसर बलदेव को ही पकड़कर चैन से बांध देता है और सोमलू को कॉल करके कहता है कि जल्दी आओ, इसे मार देते हैं। जेल में एक कैदी बलदेव को पहचान लेता है और बताता है कि यह आदमी विदेश की जेल में भी बहुत लोगों को मार चुका है। जैसे ही सोमलू आता है, बलदेव चैन तोड़कर गुंडों की पिटाई करता है और पुलिस वालों को भी धुन डालता है। वह ये जानना चाहता था कि असल में क्या चल रहा है। आखिर में वह सबको मार देता है, यहाँ तक कि सोमलू को भी। कुछ देर बाद राणा तंगा वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बलदेव निकल चुका होता है। जब वह अपने भाई की लाश देखता है तो बौखला जाता है। बलदेव उसे कॉल करता है और कहता है कि अब मैं खुद तेरे पास आ रहा हूं। इसके बाद सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति की एंट्री होती है। उसे राणा तंगा के आतंकवादी इतिहास का पता चल चुका था। श्रीलंका में वह सोल्जर भी मार चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि वह टेररिस्ट है और अब उसे अरेस्ट करना जरूरी है। लेकिन पुलिस तो मिली हुई है, इसीलिए आर्मी को बुलाना पड़ेगा। आर्मी अफसर सुखबीर सिंह बताता है कि एक आदमी है जो अकेले ये सब सॉल्व कर सकता है, बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव ने पहले भी कई मिशन अकेले अंजाम दिए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं राणा तुंगा को, जो गांव के पास जाकर वहां के सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और जमीन के कागजों पर साइन करवाने लगता है, क्योंकि वो पूरी जमीन हड़पना चाहता है। उसके सारे गुंडे पहले से मौजूद थे, क्योंकि उसे यकीन था कि बलदेव यहाँ जरूर आएगा। राणा तुंगा यही सोच ही रहा था कि तभी बलदेव वहां पहुंच जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो गुंडों को बुरी तरह से मारता है। राणा तुंगा के पास चाहे जितने भी लोग हों, बलदेव प्रताप सिंह अकेले ही उन सब पर भारी पड़ता है। आखिर में बलदेव और राणा तुंगा के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें राणा तुंगा हार जाता है। इसके बाद गांव वाले उसे पकड़कर फांसी पर लटका देते हैं। इस तरह एक और रावण का अंत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राणा तुंगा की मां और पत्नी भारती को। भारती खुद को गोली मार लेती है, जबकि राणा की मां को यह सब देखकर हार्ट अटैक आ जाता है। बलदेव फिर उस छोटी सी लड़की के पास जाता है जिसने राष्ट्रपति वसुंधरा को चिट्ठी लिखी थी।
वो बच्ची बलदेव से पूछती है कि अगर फिर से कोई समस्या हुई तो क्या वो आएंगे। इस पर बलदेव मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम मुझे याद करोगी मैं पहुंच जाऊंगा। इस तरह बलदेव प्रताप सिंह ने एक और मिशन अकेले ही पूरा कर लिया। जब सत्यमूर्ति को पता चलता है कि ये पूरा मिशन एक अकेले आदमी ने खत्म किया तो वह चौंक जाता है और उस वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सिनेमा रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नियमित रूप से नई और लोकप्रिय फिल्मों की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन लाते हैं। कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।